हेलो दोस्तों, मैं आज आपका मार्गदर्शन करने वाली एक नई मार्गदर्शक वीडियो लेकर आया हूं, जो निश्चित तौर पर आपकी समझ को विकसित करेगी और आपका मार्गदर्शन करके आपको अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए सही रास्ता दिखाएगी। जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज का मार्गदर्शक वीडियो किस टॉपिक पर है। तो आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि इस वीडियो में हम किस क्रम से आपका मार्गदर्शन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने आपके साथ सिविल सर्विस एग्जाम के पेपर पैटर्न और सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम आपके साथ सीडीएस, एनडीए और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के पेपर पैटर्न, सिलेबस, फेवरेट सब्जेक्ट एग्जाम का लेवल, कौन कौन सी नौकरी मिलती है और उस नौकरी का जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सीडीएस के बारे में देख लेते हैं। सीडीएस को कंबाइंड डिफेंस सर्विस कहा जाता है, जिसको हिंदी में सम्मिलित रक्षा सेवा कहते हैं। इसका आयोजन साल में 2 बार होता है और इसके थ्रू अधिकारी रैंक के पदों पर भर्ती की जाती है। सीडीएस के थ्रू आप 4 तरह के डिपार्टमेंट में जा सकते हैं: भारतीय सैन्य अकादमी में, भारतीय नौसेना अकादमी, भारतीय वायुसेना अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी। इन चारों में आप ऑफिसर रैंक के अधिकारी बन सकते हैं। चलिए अब हम कंबाइंड डिफेंस सर्विस के पेपर पैटर्न, सिलेबस, फेवरेट सब्जेक्ट, एलिजिबिलिटी, एग्जाम का लेवल और जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एज लिमिट की। इंडियन नेवल एकेडमी में जाने के लिए आपकी उम्र 19 से 22 साल की होनी चाहिए। एयरफोर्स एकेडमी में जाने के लिए 19 से 23 साल, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाने के लिए 19 से 24 साल और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में जाने के लिए आपकी उम्र 19 से 25 साल होनी चाहिए। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए आपके पास केवल ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इंडियन नेवल एकेडमी में जाने के लिए आपके पास इंजीनियरिंग की ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और एयरफोर्स एकेडमी में जाने के लिए आपका जो 12th होना चाहिए वो फिजिक्स और मैथ से होना चाहिए। उसके बाद आप चाहे जो ग्रेजुएशन डिग्री ले सकते हैं। इसके अलावा या तो आपके पास इंजीनियरिंग की ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। नेशनलिटी की बात करें तो नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। नेपाल और भूटान से भी संबंधित हो तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तिब्बतियन रिफ्यूजी हो तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। फिजिकल पैरामीटर के लिए और मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए हम आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। आप यहाँ से ये सारी चीज़ें आसानी से पढ़ सकते हैं और इसको डिटेल में देख सकते हैं। हाइट और वेट स्टैंडर्ड्स के लिए आप इसको डिटेल में यहाँ से देख सकते हैं। हम इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। चलिए अब हम सीडीएस के एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीडीएस का जो एग्जाम होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक रिटन एग्जामिनेशन होता है, दूसरा एसएसबी इंटरव्यू होता है। तो जो रिटन एग्जामिनेशन होता है वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी के लिए अलग होता है और जो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी होती है उसके लिए अलग से होता है। चलिए तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी के लिए कैसा पेपर होता है। आपसे उसमें इंग्लिश पूछा जाएगा 100 नंबर का, उसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। जनरल नॉलेज पूछा जाएगा 100 नंबर का, उसके लिए भी आपको अलग से 2 घंटे का समय मिलेगा। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पूछा जाएगा 100 नंबर का, उसके लिए भी आपको अलग से 2 घंटे का समय मिलेगा। मतलब टोटल जो होते हैं वो 300 नंबर के होते हैं। प्रत्येक सेक्शन 100 मार्क का होता है और आपको प्रत्येक सेक्शन के लिए 2 घंटे का समय मिलता है और माइनस मार्किंग जो होती है वो 1/3 होती है। ठीक है। और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए क्या होता है, आपसे 2 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। एक इंग्लिश पूछा जाता है, एक जनरल नॉलेज पूछा जाता है। इंग्लिश के लिए भी आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और इंग्लिश 100 मार्क का होगा और जनरल नॉलेज के लिए भी आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और 100 मार्क का होगा वो। तो टोटल कितना हो जाता है, 200 मार्क का हो जाता है। और नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, 1/3 होती है। चलिए हमने एग्जाम पैटर्न में जो है रिटन एग्जामिनेशन के बारे में देख लिया। अब हम एसएससी इंटरव्यू के बारे में देख लेते हैं। तो इसका जो इंटरव्यू होता है वो एसएसबी इंटरव्यू कहा जाता है, जो 4 दिन में होता है और 2 स्टेज में होता है। स्टेज फर्स्ट में आपसे ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है और पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट किया जाता है। ठीक है। स्टेज फर्स्ट में क्वालिफाइड होने के बाद आप स्टेज 2 में जाते हैं, जहां पर इंटरव्यू होता है, ग्रुप टेस्टिंग का ऑफिसर टास्क दिया जाता है, साइकोलॉजी टेस्ट होती है और कॉन्फ्रेंस होता है। जिसके बाद आप स्टेज 2 क्वालिफाई करने के बाद आप सीडीएस एग्जाम में सिलेक्ट हो जाते हैं। अगर सीडीएस एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपसे 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए आपसे केवल इंग्लिश और जनरल नॉलेज पूछा जाता है। इसका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। आप यहाँ से इसका सिलेबस देख सकते हैं। मैथमेटिक्स का सिलेबस देख सकते हैं, आप इंग्लिश का सिलेबस देख सकते हैं, जनरल नॉलेज का सिलेबस देख सकते हैं। हम इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। तो ये था सीडीएस के बारे में था कि सीडीएस का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और सिलेबस कैसा होता है।
तो हमने CDS के पेपर पैटर्न सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया। इसमें फेवरेट सब्जेक्ट नहीं होता है क्योंकि सिलेबस डिसाइडेड होता है, 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें फेवरेट सब्जेक्ट का कोई मैटर नहीं होता है। एग्जाम के लेवल जो होता है वो हार्ड होता है क्योंकि एग्जाम UPSC कराता है। इसके थ्रू आप 4 तरह की नौकरी पा सकते हैं। इंडियन नेवल अकेडमी में जा सकते हैं, एयरफोर्स अकेडमी में जा सकते हैं, इंडियन मिलिट्री अकेडमी में जा सकते हैं और ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी में जा सकते हैं। और जो सेना की जॉब प्रोफाइल होती है वो शानदार होती है, तो आपको पहले से ही पता ही होगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान गाइडेंस की ज़रूरत महसूस हो रही हो या करियर गाइडेंस की ज़रूरत महसूस हो या प्रिपरेशन के दौरान स्टडी से रिलेटेड कोई समस्या हो आपको, तो आप हमें एक मार्गदर्शक के रूप में अपना सकते हैं। हमने इस चैनल को सिर्फ आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपकी स्टडी से रिलेटेड जो भी समस्याएँ हों उनको सॉल्व करने के लिए बनाया हुआ है। तो आप हमसे ज़रूर जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।